हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन के बारे में, एमआरपी के बारे में, एमआरपी के न्यूमेरिकल के बारे में। ये न्यूमेरिकल मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर पीपीसी या फिर एमपीसी जो सब्जेक्ट है लास्ट ईयर का डिग्री का, उसमें ये बहुत बार आया हुआ है। और ये सेम सम एमबीए के पेपर्स में भी बहुत बार आया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो सम क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए सम बोलता है कि एक कोई तो एक्स आइटम है। ओके, कोई तो एक एक्स आइटम है जिसका शेड्यूल मुझे टेबल में मैंने दिया हुआ है कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पूरा 12 वीक है। 12 वीक में हर एक वीक में उसका अलग अलग इंडिविजुअल उसका रिक्वायरमेंट है। और क्या बोलता है कि देर इज अ ऑर्डर क्वांटिटी, क्या बोल रहा है, देर इज अ ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 70। मतलब जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो 70 के लॉट में आपको ऑर्डर प्लेस करना है। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको लगता है 4 वीक। कितना लगेगा, 4 वीक लगेगा ऑर्डर को रिसीव होने के लिए। और क्या बोला गया, आपको एटलीस्ट 40 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है। कितने का, 40 का आपको सेफ्टी स्टॉक भी आपको मेंटेन करना है। ओके, और यहाँ पे आपको 12 वीक का प्लान बनाना है। और क्या बोला है, आपके पास लास्ट टाइम पे कुछ स्टॉक बचा था, दैट इज 60 ऑन हैंड इन्वेंट्री एट द एंड। तो यहाँ पे आपको ये टेबल आपको कंप्लीटली फिल करना है। तो चलिए देखिए, और क्या लिखा है यहाँ पे, शेड्यूल रिसिप्ट। एक रिसिप्ट आपको होने वाला है 70 का, जो कि पिछले जो 12 वीक रहा होगा उसमें किसी ने प्लेस किया होगा। अब आप आ गए हो, आप इंचार्ज हो गए ना, आपको ये टेबल बनाना है। तो चलिए बनाएंगे टेबल को हम लोग ना। तो सबसे पहले देखिए, आपके हाथ में कितना है, आपके हाथ में 65 का। हम लोग एक लाइन बना देंगे यहाँ पे। ओके, नाउ देन उसके बाद फर्स्ट वीक में कितना रिक्वायरमेंट है, 20 का रिक्वायरमेंट है। आपके हाथ में 65, तो 65 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आएगा आपके पास 45। कितना बचेगा आपके पास, 45 आपके पास बच गया। नेक्स्ट आपके पास 45 नेक्स्ट वीक में, दैट इज सेकेंड वीक में आपको रिक्वायरमेंट है 20 का। राइट है, कितना रिक्वायरमेंट है 20 का, आपके पास कितना है 45। तो कितना बचेगा, 45 माइनस 20, तो आपके पास बचेगा 25। बट सेकेंड वीक में आपको 70 मिलने भी वाला है। कितना मिलने वाला है, 70। तो 85 95 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 70 प्लस 25 वो हो जाएगा आपका 95, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबल। सो ये हो गया 95। तो 25 को कर दीजिए स्ट्राइक आउट, कि ये नया स्टॉक क्या हो गया, 95 हो गया। नाउ 95 के बाद आपको कितना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट 25 का। तो 25 यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 95 माइनस 25। तो आपके पास यहाँ बचेगा 70। कितना बचेगा यहाँ पे, 70 आपके पास यहाँ पे ये बचेगा। राइट है, ये होने के बाद अभी आपको देखिए नेक्स्ट वीक में क्या रिक्वायरमेंट है, आपको 20 का रिक्वायरमेंट है। कितना रिक्वायरमेंट है, 20 का। तो ये 20 चला जाएगा, 70 में से 20 चला गया, कितना बचेगा आपके पास, ये आपके पास बचेगा 50। ओके, नाउ अभी तक मैं सेफ्टी स्टॉक जो है उसके नीचे नहीं आया हूँ मैं, तो मैं आगे कुछ भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इसके बाद 50 होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वीक में 20 का रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये रिक्वायरमेंट दूँ यहाँ पे, ओके, मैं आगे आऊँ ये वीक में, तो क्या हो जाएगा, 50 में से 20 गया, कितना बचेगा 30। कितना बचेगा 30। राइट है, ये चला गया। बट 30 हो गया मतलब क्या हो गया, आपका जो सेफ्टी स्टॉक का लिमिट है 40 का, उससे कम हो गया है। तो ये चलेगा, आपको नहीं चलने वाला। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ऑर्डर मुझे मिले, 70 का एक ऑर्डर मुझे मिले। तो यहाँ पे 30 प्लस ये 70 कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा स्ट्राइक आउट। तो ये करने के लिए आपको ये वीक चाहिए, ये वीक में ऑर्डर आना चाहिए। बट क्या बोला गया है, एटलीस्ट 4 वीक का लीड टाइम है। क्या है, 4 वीक का लीड टाइम है। तो ये होगा 4th वीक, पीछे जाऊंगा, ये होगा 3rd वीक, ये होगा 2nd वीक, ये होगा 1st वीक, सो ये होगा 0। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करूंगा मैं, 0।
जब मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ये एक वीक होगा, ये सेकेंड वीक होगा, ये थर्ड वीक होगा और ये फोर्थ वीक, तब जाके मुझे यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मुझे ऑर्डर रिसीव होगा। क्लियर आपको? ये देखिए अगेन बोलता हूँ, फोर्थ वीक में चाहिए आपको, तो ये फोर्थ, पीछे लिखिए 3 2 1 और ये 0, तो 0 पे आपको प्लेस करना है, राइट है। नेक्स्ट ये हो गया आपको क्लियर। उसके बाद आपके पास कितना बचा है 100। आगे जाओगे 6 वीक में कितना रिक्वायरमेंट है 25 का, तो 25 चला गया, 100 में से कितना बचा 75। आगे जाओगे 7th वीक में 75 में से 20 चला गया, कितना बचा आपके पास 55। आगे जाओगे 55 8 वीक में 55 हाथ में कितना रिक्वायरमेंट है 20 का, कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा ये आपके पास 35 आपके पास ये बच जाएगा। ओके नाउ 35 हो गया, मतलब क्या हो गया, अगेन ये रेड मार्क हो गया मेरा, राइट है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे ये वीक में ऑर्डर चाहिए रिसीव होगा। अगर ये रिसीव होगा तो 70 + 35 वो हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा स्ट्राइक आउट। यहाँ पे प्लेस करना है, दैट इज ये फोर्थ वीक, ये थर्ड वीक, सेकेंड वीक, ये फर्स्ट वीक और ये 0 वीक। तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, तब जाके मुझे वो मिलेगा। मिल गया, ये आपको मैंने बताया 4 3 2 1 और 0 लिख दो। जहाँ पे 0 आएगा वो होगा आपका प्लान ऑर्डर रिलीज करने का वैल्यू, राइट है ना। और डेट और वीक जो बोलना है वो बोलो। नेक्स्ट कितना हो गया आपके पास 105 हो गया। 105 आगे जा रहा है, कितना रिक्वायरमेंट है 9th वीक में आपको, 9th वीक में आपको रिक्वायरमेंट है 30 का, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा ये आपको 75 आपका ये रिक्वायरमेंट हो जाएगा। मतलब रिक्वायरमेंट मतलब आपके पास क्या हो जाएगा 75 आपके पास ये बच जाएगा, राइट है। ना उसी तरह अभी है, क्या करेंगे हम लोग आगे जाएंगे। 75 हो गया, 10th वीक में कितना रिक्वायरमेंट है 25 का रिक्वायरमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 - 25 दैट इज हो जाएगा 50। नेक्स्ट वीक में जाएगा ये 11th वीक में, यहाँ पे कितना हो गया ये 25 का रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितना है 50, तो ये क्या हो गया 25। अगेन ये क्या हो गया रेड हो गया, नहीं चलेगा ये, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है। मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, कितना आना चाहिए यहाँ पे मुझे 70 आना चाहिए, तो ये 4 3 2 ये 1 और ये 0, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वीक में ऑर्डर प्लेस करना है यहाँ पे 70 का, राइट है यहाँ पे, तब जाके मुझे वो यहाँ पे मुझे मिलेगा। देखिए मिल गया, कितना हो गया यहाँ पे, इसको स्ट्राइक आउट कर दो 70, तो 70 + 25 कितना हो गया 105। कितना हो गया ये नया वैल्यू 105। ना 105 में से 25 माइनस कर दो, ओके कितना बचेगा आपके पास 80, तो ये रहा आपका 80 का इन स्टॉक का वैल्यू। कितना बचेगा आपको ये 80 25 गया आपके पास, ये 80 बचेगा यहाँ पे। फिर ये 25 + 70 ये कितना होगा आपका ये 25 + ये 70 करोगे तो ये 95 होता है यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हेयर इज द मिस्टेक। तो ये अगेन रफ करता हूँ मैं यहाँ पे, ये 75 था यहाँ पे आपका जब गया तो ये 50 हो गया था, 50 में से ये गया 25, ये 70 मिला यहाँ पे, तो ये वैल्यू कट हो गया, कितना हो गया 95 हो गया। फिर 95 के आगे जब जाएगा ये कि ये 25 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 70। ओके तो एंड में कितना बचेगा इन एंड 70 बचेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ओके तो समझ गया आपको ये एमआरपी प्लानिंग किस तरह करते हैं, तो ये इस तरह हम लोग ये एमआरपी प्लानिंग हम लोग करते हैं। सो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर मैं और 2-3 सम लेने वाला हूँ, तो और मैं इसको ऐड करूँगा, तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस।